भगवान से विमुख करने वाला नासवान का संग ही कुसंग है। भगवान से विमुख करने वाला नासवान का संग ही कुसंग है। यह प्रभु से अलग कर देता है। इस वास्ते नासवान पदार्थों का संग करना, नासवान का सहारा लेना कि इनसे हमारा कुछ भला हो जाएगा, यह गलती है सज्जनों। इससे लाभ होने वाला है नहीं, क्योंकि यह नासवान है। नासवान, नासवान का अर्थ क्या होता है? नाश वाला। जैसे धनवाला होता है, धनवान का अर्थ क्या है? धनवाला। धन होने से वह धनवाला है, धन न होने से धनवाला नहीं कहलाएगा। धनवाला धन के कारण से है, ऐसे नाश वाला नाश के कारण से है। धनवान के पास धन के सिवाय और कोई महत्ता नहीं है। ऐसे नाशवान संसार में नाश के सिवाय और कुछ महत्ता नहीं है। यह नाशवान है, इसका नाश ही नाश होगा। अविनाशी परमात्मा के अंश होकर भी नाशवान के भरोसे कितने दिन काम चलाओगे भाई? यह एक एक भाई, एक एक बहन के सोचने की बात है। आप अविनाशी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह अविनाशी होकर नाशवान का भरोसा करते हो। पागल हो गए हो? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, अकल कहाँ चली गई? उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों का सहारा लेते हो। इन चीजों से अपने में घमंड करता है कि मेरे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, मेरे इतने आदमी है, इतने घर है, इतनी जमीन है। तेरी कब से है? क्या सदा से तेरी वस्तुएं थी और क्या सदा रहेंगी? मनुष्य जानता है, मानता है कि पहले मेरी नहीं थी, फिर मेरी नहीं रहेंगी, फिर भी अपनी मान करके अभिमान करता है। सज्जनों, धोखा हो जाएगा, धोखा। उनको अपनी मानने से प्रभु को अपना मानना बंद हो जाएगा। भगवान को अपना कह सकोगे नहीं, ये चीजें रहेंगी नहीं। और भगवान का संबंध जोड़ा नहीं, जिसे अपनी अपनी कहते हैं ना, वे रहेंगी नहीं। जो अपना रहेगा उसमें अपनापन किया नहीं। रोता रहना पड़ेगा भाई, रोता रहना पड़ेगा। मौका है अभी, बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। महिमा इस वास्ते है कि यह मनुष्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ सकता है। और भी और कोई योनि में भगवान से संबंध कोई नहीं जोड़ सकता। दूसरी संसारी जितने भी जीव हैं मनुष्य के सिवाय, उनमें यह अकल नहीं है कि परमात्मा के साथ संबंध जोड़ ले। वहां यह समझ नहीं है और यह योग्यता भी नहीं है, यह विवेक भी नहीं है। भगवान के साथ संबंध जोड़ने का एक मनुष्य शरीर में ही अवसर है। इस अवसर में अगर वह नहीं किया तो रित्ते रह जाओगे भाई, रित्ते। सांसारिक काम, खाना पीना आदि तो पशु पक्षी भी करते हैं, नीच से नीच प्राणी भी करते हैं। अगर हमने वही काम किया तो सुअर, कुत्ते, ऊंट और गधे की में हमारे में क्या फर्क हुआ? सुअर, कुकर, ऊंट खर, बड़ पशुओं में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिना वैसे ही नर नार। यह वास्तव में मनुष्य जन्म का अपमान है। मनुष्य जन्म का बड़ा तिरस्कार है। कृपा करके ऐसा अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नरवर दे है, ना चिन्ह ही कृतहीन नर खल कर दीनी खे। इसका नाश कर दिया, इससे लाभ लेना चाहिए। कब हूं करी करुणा नर देही, करुणा करके प्रभु नर दे देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसी पूंजी मिल गई, उसका नाश कर देना बहुत बड़ा भारी गलती है। सो परतंत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। वह परलोक में दुख पावेगा, सिर धुन धुन कर पछताएगा और रोवेगा, परंतु उसके रोने का फल रोना ही निकलेगा भाई, और कुछ होने का नहीं है। अभी सावचेत हो जाए तो बहुत बड़ा भारी यह काम कर सकता है। अभी नहीं करेगा तो पीछे रोवेगा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो। एक सीधी सरल बात, भगवान मेरे हैं, ऐसे भगवान को मेरा कह दिया तो बड़ा असर पड़ता है प्रभु पर। अनेक जन्मों से बिछुड़ा हुआ और 84 लाख योनियां भुगतता हुआ, दुख पाता हुआ जीव अगर कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु आप मेरे हो, तो प्रभु को बड़ा संतोष होगा, बड़े ही राजी होंगे भगवान। मानो भगवान की खोई हुई चीज भगवान को मिल गई। बड़ा उपकार होगा भगवान पर। भगवान के घाटे की पूर्ति कर दोगे आप। जीव अलग हो गया, वह भगवान का घाटा पड़ गया। सन्मुख हुई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाश ही तभी। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं, क्योंकि पाप तो भगवान से अलग होने से ही हुए हैं। सब पापों की जड़ तो वहां से चली है। भगवान के सन्मुख होते ही वे बेचारे पाप टिक नहीं सकेंगे। इस वास्ते हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ऐसे भगवान के साथ अपनापन है। यह बहुत सार चीज है, असली चीज है। क्रियाओं के द्वारा आप भगवान को नहीं पकड़ सकते, जितना प्रेम के द्वारा, अपनेपन के द्वारा पकड़ सकते हो। बड़े अच्छे
अच्छे काम करो, यज्ञ करो, दान करो, तीर्थ आदि करो, वेदाध्ययन करो, सबकी सब लाभ की बात है, परंतु अपनापन किया जाए यह बहुत लाभ की और विचित्र बात है। एक करोड़पति की यहाँ एक नौकर रहता है जो 20,000 रुपये पाता है, और करोड़पति का लड़का है, उसे 100 रुपये महीना भी कोई देता नहीं, क्योंकि वह अयोग्य है। परंतु पिता मर जाता है तो 20,000 रुपये पाने वाला नौकर मालिक नहीं बन सकता, पर अयोग्य लड़का मालिक बन जाता है। वह योग्य तो नहीं है, पर उसका हक लगता है। इस प्रकार योग्यता से वह अधिकार नहीं मिलता जो अपनेपन से मिलता है। प्रभु के हम हैं, यह बनाए हुआ अपनापन नहीं है। सेठ का अपनी तरफ से कोई बेटा बन जाए और कोई उसे पूछे कि तुम कहते हो या सेठ कहता है, सेठ क्या कहे मैं कहता हूं, तो उसे कोई मानेगा नहीं। सेठ यदि कह दे कि हमारा बेटा है, कोई काम पड़ जाए तो सेठ के नाम पर लाखों रुपए मिल जाएंगे। सेठ का कहना जितना दामी है उतना उसका कहना दामी नहीं है। भगवान तो मात्र जीव को अपना कहते हैं। ममे वासो जीव लोके, जीव भूतै सनातन है। अब केवल आपकी सम्मति होने की जरूरत है, सन्मुख होने की जरूरत है कि मैं भगवान का हूं। यह सब संसार आपको धोखा देगा, आपसे विमुख हो जाएगा, चला जाएगा, रहेगा नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा। इनको आप अपना अपना कहते हैं, यह बहुत बड़ी भारी गलती है। इनसे अलग होकर भगवान से कहो, हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। निहाल हो जाओगे, निहाल हो ही राम को नाम जपू। नाम जपना हो तो राम का होकर नाम जपें, चलते फिरते जपो, क्योंकि हमारे प्रभु का नाम है। जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो अहीर, तुलसी रघुबर नाम में सब काहू का शीर। भाई बहन, पढ़ा लिखा, अनपढ़, रोगी, निरोगी, कोई क्यों न हो, परमात्मा के नाम में सबका अधिकार है। पिता की संपत्ति में पुत्र का पूरा अधिकार है। इस वास्ते हमारे प्रभु का नाम है, कौन मना कर सकता है बताइए। हमारे माँ बाप हैं, ऐसे भगवान पर अधिकार जमा देवें। कली संत रणोपनिषद में नाम की महिमा आई है। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, महाराज कलयुग में रहते हुए संसार से कैसे उद्धार उद्धार किया जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान का नाम लेते हुए। कौन सा नाम? तो कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह नाम बताया। इसकी विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, विधि है ही नहीं, किए जाओ लिए जाओ, शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में। वह तो भाई उपनिषदों का मंत्र है, पर राम राम तो बड़ा सीधा और बड़ा सरल है। इसको साबर मंत्र कहते हैं। साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। इसमें क्या है? अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेशु प्रतापो। साबर मंत्र कोई छंद की विधि से नहीं बैठते, कोई मात्रा से नहीं बैठते। साबर मंत्र है, भगवान ने जो कह दिया वह मंत्र हो गया। ऐसे भगवान का नाम है। यह राम नाम इतना विलक्षण है। सप्त कोट्यो महामंत्राश्चय तय ब्रह्मकार का। 7 करोड़ बड़े बड़े मंत्र हैं, चित्त को भ्रमित करने वाले। एक एम प्रो मंत्रो राम इति अक्षर द्वयम। यह 2 अक्षर वाला राम नाम बड़ा विलक्षण है, पर महान मंत्र है। महामंत्र जो जपतम हेसु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र के जपते ही इस महेश हो गए। केवल महेश हो गए नहीं, काशी जी में नाम महाराज का क्षेत्र खोल दिया। कोई धान चून देता है, कोई आटा सीधा देता है, भगवान शंकर ने मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया। बस काशी में जो मर जाए मुक्ति हो जाए, इस प्रकार पृथ्वी मंडल पर मुक्ति का क्षेत्र खोला है हुआ है भगवान शंकर ने। किसके बल पर? राम नाम के बल पर। काशी मुक्ति है तो उपदेशु, नाम महान मंत्र है। भगवान शंकर इसे जपते हैं। इस नाम के प्रभाव से आपने मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया कि सबकी मुक्ति हो जाए। अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर खुद राम जी से कहते हैं, भगवान मैं भवानी के सहित काशी में रहता हूँ। मुमूर्षु मानस्य दिशामी मंत्रम तब राम नाम है। आपका जो राम नाम मंत्र है उसका मैं दान देता हूँ मरने वाले को, कि ले लो भाई, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक सज्जन कहते थे, मैंने कई आदमियों को देखा है, काशी में मरने वाले का कान ऊंचा हो जाता है। मानो शंकर इस कान में मंत्र देते हैं, वह नाम अपने भी ले सकते हैं। कितनी मौज की बात है, कितना ऊंचा नाम है। जो भगवान शंकर का इष्ट है वह हम ले सकते हैं। कलयुगी जीव कैसी कृपा हो गई, अलौकिक कृपा हो रही है। थोड़ी सी बात है, नाम लेने लग जाए। राम राम राम, संतों ने कहा है, मुक्ति मुंडे में थारे। तेरे मुंह में मुक्ति पड़ी है, पर तुम ले नहीं रहे हो। राम राम लेकर निहाल हो जा तू। ऐसा सस्ता भगवान का नाम जपने लग जाओ। सीधी बात है, खुला भगवान का नाम। तिजोरियों में बंद धन को तो आप हिम्मत करके खुला लेते हैं, पर चौड़े पड़े इस धन को लेते ही नहीं। राम दड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए।
दावा नहीं संत दास जीते सो ले जाए, जो चाहे सो ले जाए। कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात, सबके लिए खुला है, किसी के लिए मना ही नहीं। ऐसा भगवान का नाम तत्परता से लिया जाए, उत्साहपूर्वक प्रेम से अपने प्रभु का समझ करके। संतों का परलोक में नाम लेने वाले और नाम न लेने वाले दोनों हैं। क्यों? नाम लेने वाले रोते हैं कि इस बात का पता नहीं था कि नाम की इतनी महिमा निकलेगी। यह पता होता तो रात दिन नाम लेते। नाम लेने वाले रोते हैं कि हमारा समय खाली चला गया, बिना नाम के खाली चला गया। भाई अब अपने को पता लग गया, मरने के बाद पश्चाताप करोगे तब क्या होगा? अभी समय है, जब तक यह श्वास की धोखनी चलती है, आंखें टिमटिमाती हैं, जीतते हैं, यह मौका है, भगवान का नाम ले ले। लोग हंसे तो परवाह नहीं, हस्ती की चाल चलो मन मेरा, जगत कुकरी को भुसवा दे, तू तो राम सिमर जग हंसवा दे। लोग हंसते हैं तो अच्छी बात, हंसो भाई, हंसकर खुश होते हैं, खुशी में हंसी आती है, बड़े आनंद की बात है। हम भगवान का नाम लेवें तो उनको हंसी आवे, बड़ी अच्छी, बड़े आनंद की, बड़ी खुशी की बात है। अपने तो भगवान के नाम में लग जाओ, बस हंसी करो, तिरस्कार करो, दिल की उड़ाओ, कोई बात नहीं है। सम्मान मान में तो नुकसान है, अपमान निंदा सहने में नुकसान नहीं है। इससे पापों का ही नाश होता है। इधर आप नाम लो और वे हंसी दिल की उड़ावें तो डबल लाभ होगा। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। दूसरे कहते हैं कि नहीं करते हैं, इस तरह ख्याल करने की जरूरत नहीं है। जैसे भूख लगती है तो यह पूछते नहीं कि तुम लोगों ने भोजन कर लिया है कि नहीं, क्योंकि वे मैं अब भोजन करना चाहता हूँ। जब प्यास लगती है तो यह नहीं पूछते कि तुम लोगों ने जल पिया है कि नहीं, क्योंकि मैं जल पीना चाहता हूँ। प्यास लग गई तो पी लो भाई जल। ऐसे भगवान के नाम की प्यास लगनी चाहिए भीतर। दूसरा लेता है कि नहीं लेता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, पर खुद को लाभ ले ही लेना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।